नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करणजीत कौर और ज़िले रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि पीनट बटर घर पर कैसे बना सकते हैं। पीनट बटर जो कि बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी होता है और सभी इसे खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो चलिए, हमारी आज की रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पीनट यानी कि मूंगफली। मूंगफली को गरीब का बादाम भी कहा जाता है। गरीब का बादाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बादाम के बराबर मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं और ये किफ़ायती भी होती है। हर कोई इसे परचेज़ कर सकता है, इसे खा सकता है। उसके अलावा इसे प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसके अंदर जो इसका नेचुरल ऑयल पाया जाता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। और बच्चों को अगर स्प्रेड के रूप में आप इसे देना चाहते हैं तो भी ये हम लोगों की जो है काफ़ी सारी टेंशन कम कर देता है। बच्चों को चपाती पराठा खिलाना जो है वो आसान हो जाता है। तो आप इसे नमकीन या मीठा दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इसे मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप शहद, और अगर आप सिर्फ नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है नमक ऐड करें। मार्केट में जो हमें नॉर्मली जो पीनट बटर मिलता है उसमें मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल होता है और आज हम इसे बिना किसी तेल के इस्तेमाल के बनाएंगे और उसमें नमक की अच्छी मात्रा जो है ऐड की जाती है। पर यहाँ पर मैं इसे एक टेस्ट को जो बैलेंस करने के लिए नमक और पिसी हुई चीनी दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये दोनों इंग्रेडिएंट पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और शहद जो है वो काफ़ी अच्छा जो है आपको शुगर का सब्स्टिट्यूट का काम करता है, तो वो आप इसे ऐड कर सकते हैं और इसके टेक्सचर को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर लो फ्लेम पर जो है हम पूरी मूंगफली जो हमने ली है 500 ग्राम, उस मूंगफली को जो है हमें धीमी आंच पर जो है लगातार हिलाते हुए रोस्ट करना है। तो धीरे धीरे आप इसे लगातार बीच बीच में हिलाते रहें और रोस्ट करते रहें। ये चीज़ ध्यान रखें कि मूंगफली का अच्छे तरीके से रोस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगी तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, आपका पीनट बटर जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए लगातार हिलाते हुए अच्छे तरीके से इसको जो है वो आप रोस्ट कर लें। और आपकी मूंगफली अच्छे तरीके से रोस्ट हुई है या नहीं हुई है तो उसको देखने का तरीका ये है कि आप इसको सिंपली जो है वो क्रश करके देखें, छिलका आसानी से निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप मूंगफली के कुछ दाने जो हैं वो ले लें और आप उनको ध्यान से देखें कि उनके छिलके के ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक निशानी है कि आपकी मूंगफली जो है अच्छे तरीके से सिक चुकी है। तो ये देखिए, क्रैक्स कितने अच्छे तरीके से जो है वो मूंगफली के छिलके के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए, अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हमें ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। देखिए, मूंगफली बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर पर और इसके छिलके भी आसानी से छूट रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इसे हमें अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी कॉटन क्लॉथ जो है आप ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा मूंगफली के दाने जो है उनको ऐड करें और अच्छे से उसको रब करें। आप इसे पोटली के फॉर्म में लेकर के भी रब कर सकते हैं। बस मतलब ये है कि छिलका जो है वो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से जो है छिलके रिमूव हो जाने चाहिए। तो रब करते रहें और छिलके हटाते रहें। तो देखिए, कितने अच्छे तरीके से जो है छिलके अलग होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच जाते हैं छिलके उन्हें आप हाथ से जो है वो रगड़ करके हटा सकते हैं। तो देखिए, अब ये छिलके जो हैं वो आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं दानों से। अब हमें इसको छान लेना है। आपके पास कोई मोटी छन्नी हो या नॉर्मल झारा हो, उसकी हेल्प से इसे छान सकते हैं, या फिर जिस तरह से गेहूं को छटक के साफ़ करते हैं
वैसे भी इसे साफ़ कर सकते हैं। बस इसमें जो अच्छी क्वालिटी के मोटे मोटे जो दाने होते हैं वो हमें लेने हैं, बहुत बारीक दाने जो है वो लेने नहीं हैं, क्योंकि उससे पीनट बटर का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आता है। तो बचे खुची जो छिलके हैं आप साथ के साथ उतारते जाएं। तो इस तरह से पूरी मूंगफली हमने देखिए साफ़ कर ली है। अब हम इसे ऐड करेंगे जार में और इसे ब्लेंड करेंगे। और व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं तो इसमें हम ऑयल या कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ है वो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली जो है इसको जार में ऐड कर दिया है, हमारे मिक्सर को ऑन कर दिया है और इसे एक साथ आपको काफ़ी देर तक ब्लेंड नहीं करना है। देखिए सिंपली मैंने हल्का सा क्रश किया है और क्रश करने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए या रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक बार में ही इसको पूरा ग्राइंड कर देंगे तो उससे जो इसका ऑयल जो है वो निकल करके आ जाएगा और जो टेक्सचर हमें मिलना चाहिए, जो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ापन होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहें और इसको जो है लगातार ग्राइंड नहीं करें। बीच बीच में 2 से 4 मिनट का आप रेस्ट दें। जैसे अब मैं सेकेंड बार इसे ग्राइंड कर रही हूँ तो ये ग्राइंड हो चुका है अच्छे तरीके से, लेकिन हमें बनाना है इसका फाइन पेस्ट। तो देखिए ये हाफ डन हो चुका है हमारा। बीच बीच में हमें इसे मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो जाता है। अब देखेंगे आपने देखा होगा कि ये मूंगफली जो है अपना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर चुकी है। तो बीच में रेस्ट देते हुए इसे कम से कम 4 से 5 बार में आपको ऐड करना होगा। तो सेकेंड बार जब क्रश किए तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, जो मैंने 3/4 टीस्पून जो है वो ऐड किया है और फिर से इसको जो है ब्लेंड कर रही हूँ। 1 मिनट तक इसे ब्लेंड करेंगे तो देखिए इसका टेक्सचर और थिक हो गया है, पेस्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। अब इसे फिर से मैं रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो एसेंशियल ऑयल है वो अलग ना हो जाए। तो रेस्ट देने के बाद मैंने फिर से इसको एक बार ग्राइंड कर लिया तो आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बदलनी स्टार्ट हो गई है। और व्यूअर्स इसमें कोई भी लिक्विड नहीं गया है, कोई ऑयल नहीं गया है, सिंपल हमारा नमक और मूंगफली के जो साफ़ किए हुए दाने हैं उसी को मैंने इसमें ऐड किया है। अब मुझे इसे रेस्ट के लिए छोड़ना है क्योंकि आप जब लगातार चलाते हो तो 2 से 3 मिनट तक तो जार जो है आपका गर्म हो जाता है। तो अब इसे आपको थोड़ा रेस्ट देना है। हर बार मैं रेस्ट दे रही हूँ और रेस्ट देने से क्या होगा कि जो जार गर्म हो चुका है वो ठंडा हो जाता है और अंदर जो आपका पेस्ट है उसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो एकदम से वो गर्म होकर अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है। जार गर्म हो चुका है तो मैं इसे फिर से रेस्ट के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद फिर से इसे 1 या 2 मिनट के लिए चलाएंगे और फिर इसको रेस्ट देंगे। और अभी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वो कंसिस्टेंसी अभी मिली नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे दाने जो हैं अभी भी इसमें बाकी है। तो इसे थोड़ी देर हमें और ग्राइंड करना पड़ेगा, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो देखिए ठंडा हो चुका है और ये हमारा पीनट बटर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो बन कर के तैयार हो गया है। आप इसकी थिकनेस देख पा रहे होंगे तो कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है। तो व्यूअर्स बनाइए पीनट बटर को, एंजॉय कीजिए और मुझे बताना मत भूलिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।